हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सम है इफ़ ए स्क्र प्लस 2bc बी स्क्र प्लस 2ac सी स्क्र प्लस 2ab आर इन ए पी। प्रूव दैट 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी आर इन ए पी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ए पी में होंगे और ये हैं। तो ये तो है ए पी में, तो फिर इसका मतलब हम कहेंगे सिंस ये तो हैं और इसको प्रूव करना है। सिंस ए स्क्र प्लस 2bc बी स्क्र प्लस 2ac सी स्क्र प्लस 2ab आर इन ए पी। तो हमें पता है कि अगर कोई ए पी है तो उसमें से अगर हम सेम टर्म्स माइनस करें तो वो भी क्या होती है, ए पी होती है। हमने कुछ ए पी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए पी में अगर ए पी की टर्म्स है उसमें सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर डिवाइड करें, तो वो क्या होती है ए पी। और डिवाइड में सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1/b माइनस ये ए पी में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम दी ए पी टर्म्स, फ्रॉम द ए पी, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले सब्ट्रैक्ट किया ए स्क्र प्लस 2bc माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर दूसरा किया बी स्क्र प्लस 2ac माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और थर्ड है सी स्क्र प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको जब हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी क्या होंगे, ए पी में होंगे, आर इन ए पी, ठीक है। तो अब ए पी में है तो अभी इसको ये क्या बना, आगे सॉल्व करने से ए स्क्र प्लस बी सी माइनस, ये बी सी में से एक बी सी माइनस हो गया, माइनस ए बी माइनस सी ए। ये बना बी स्क्र प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। और ये सी स्क्र प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी क्या होंगे, ए पी में। ये तो हम सॉल्व ही करी जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ ये ए है, ये इकट्ठा बी तो नहीं निकालेंगे हमें, क्योंकि बी माइनस ए सी माइनस ए ये फॉर्म होनी चाहिए, ये ए पी में होने चाहिए। तो इसका मतलब हम माइनस में बनाएं। तो यहाँ से मान लो ये ए को चाहे इससे कलेक्ट कर लो चाहे ए को इससे कलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस देखना है, इससे नहीं कर सकते हम। तो ए यहाँ से कॉमन लिया, चलो मान लीजिए मैंने ये कर लिया, तो चाहे किसी को भी इकट्ठा कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा सब, ए माइनस बी। और यहाँ से माइनस सी, ये माइनस क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये माइनस में चाहिए इसलिए माइनस सी। तो ये बना ए माइनस बी। तो और इसी तरह से बी यहाँ से ये लिया, बी माइनस ए माइनस सी बी माइनस ए। यहाँ से सी माइनस बी माइनस ए सी माइनस बी, क्योंकि सी माइनस बी बनाना है, या ए माइनस बी। दिस इम्प्लाइज ए माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए और सी माइनस बी आर इन ए पी। ये तो गिवन ही है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी तो है बी माइनस ए नहीं, ये ए माइनस बी होना चाहिए। और सी माइनस ए, क्योंकि आपको पता है ना ऑर्डर यही होता है, बी माइनस ए सी माइनस बी और सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, सबको माइनस से कर देते हैं, मल्टीप्लाई माइनस बाय -1। और आपको पता है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या रहती है, ए पी रहती है। तो हमें सी माइनस ए चाहिए, तो हम इसको सी माइनस ए बना देंगे। तो जब -1 से किया तो ये बन गया सी माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से बी माइनस सी तो है, ए माइनस बी चाहिए, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस सी ए माइनस बी, -1 से मल्टीप्लाई किया। और ये सी माइनस ए तो है, बी माइनस सी चाहिए, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए और बी माइनस सी आर इन ए पी। अब इस सारे को क्या कर दें, ये ए पी में आ गया, तो इस सारे को क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से भी वो क्या रहती है, ए पी रहती है, ए माइनस
बी माइनस सी माइनस ए डिवाइड बाय, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, इससे डिवाइड किया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसी तरह से इसको कर देंगे और इसी तरह से इसको कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी सी माइनस ए तो कट ही जाएगा और रह जाएगा 1/b माइनस सी। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं हम, 1/c माइनस ए, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1/a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएंगे, AP में। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू।